बेटा टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। स्पेशली हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। उसमें स्पेशली आपने स्ट्रेटिफिकेशन, स्पीशीज कॉम्पोजिशन, ट्रॉपिक लेवल्स, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट के बारे में डिस्कस किया था मैंने। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। स्पेशली जो इकोसिस्टम होता है उसके स्पेशली 4 फंक्शंस आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सबसे पहला फंक्शन है आपका प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मींस बायोमास प्रोडक्शन। सेकेंड फंक्शन बेटा होता है स्पेशली आपका डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन ओके। थर्ड एनर्जी फ्लो। थर्ड है आपका एनर्जी फ्लो। एंड लास्ट आपका होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ओके, तो बेटा ये 4 पार्ट्स स्पेशली इकोसिस्टम के फंक्शन का है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी। टॉपिक हमारा फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जरा समझिएगा स्पेशली प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो प्रोडक्टिविटी का मींस होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ओके, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। स्पेशली ये जो बायोमास है ये एक प्रकार से आप फूड या एनर्जी के रूप में ले सकते हो। बायोमास का सिंपल मतलब होता है किसी भी जीव का जो वेट है, ठीक है ना, नॉर्मल वेट या ड्राई वेट। वाटर लेकर के उसके बॉडी का वेट ले रहे हो या ड्राई वेट ले रहे हो विदाउट वाटर। ठीक है, तो स्पेशली बायोमास का मतलब होता है नॉर्मली बॉडी के वेट से इसका रिलेशन। तो प्रोडक्टिविटी का मींस होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एट पर्टिकुलर एरिया, and at a particular time period and at a particular time period। तो बेटा समझिएगा जब किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान स्पेशली प्रोड्यूसर्स के द्वारा, पौधों के द्वारा ओके बायोमास का प्रोडक्शन किया जा रहा हो तो उसी को कहते हैं हम स्पेशली प्रोडक्टिविटी। आप जरा ध्यान दीजिएगा स्पेशली ये जो प्रोडक्टिविटी होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बेटा ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ये स्पेशली रिलेटेड होता है रिलेटेड टू प्लांट्स, रिलेटेड टू प्रोड्यूसर्स। स्पेशली ये प्रोड्यूसर्स से रिलेटेड होगा। एंड जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है रिलेटेड टू कंज्यूमर लेवल, रिलेटेड टू कंज्यूमर लेवल। ठीक है, तो ये स्पेशली कंज्यूमर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देन हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो बेटा स्पेशली जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है ना, इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो वही होगा पुराना डेफिनेशन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन ओके, बस आप ऐड कर दोगे बाय ग्रीन प्लांट्स। बाय ग्रीन प्लांट्स बोले तो प्रोड्यूसर्स, बोले तो प्रोड्यूसर्स। तो स्पेशली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके द्वारा जो बायोमास का प्रोडक्शन होगा इसी को बेटा लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो स्पेशली क्या करते हैं, जो सनलाइट एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी या स्पेशली आप इसको रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं, सूरज की रेडिएंट एनर्जी ओके, इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल और ग्लूकोज एनर्जी में, केमिकल और ग्लूकोज एनर्जी में। ठीक है ना, तो समझिएगा प्रोड्यूसर्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बेटा हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको कौन कर रहा है, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स कर रहा है। और अब हम इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2 बातें पढ़ेंगे। ठीक है ना, सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जरा समझिएगा बेटा, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ये होता है आपका टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, यानी बायोमास का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बायोमास जो है स्पेशली फूड या एनर्जी का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसको बेटा लोग कहते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी मान लो कि किसी पौधे ने सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया, तो उसने जो टोटल अमाउंट में ग्लूकोज को बनाया या स्पेशली एनर्जी बनाया, ठीक है ना, उसी एनर्जी को स्पेशली हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है। नेट हम लोग देखते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बेटा ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, ओके, इसमें आप क्या करोगे, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस आर। स्पेशली ये जो आर है, ठीक है, इस आर को आप सेलुलर रेस्पिरेशन में इंक्लूड कर सकते हो। स्पेशली जो पौधा उसने जो टोटल ग्लूकोज बनाया, ठीक है, या टोटल जो उसने एनर्जी बनाया, उस एनर्जी का, ठीक है ना, उसको हम लोग ग्रॉस प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं, जो टोटल एनर्जी बना रहा है उसमें से उसके सेलुलर एक्टिविटीज में जितनी एनर्जी खर्च हो जा रही है, सेलुलर एक्टिविटीज में, मान लो सेल डिवीजन में, सेल रिपेयर में, सेल इलोंगेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, सेलुलर रेस्पिरेशंस में, ये प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज हैं। तो आप बताइए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी था, जितना उस पौधे ने ग्लूकोज या एनर्जी बनाया, उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, पौधे के अंदर जो भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं। स्पेशली हम लोग इसको रेस्पिरेशन के ही तर्ज पे लेते हैं। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, सॉरी यहां पर प्राइमरी लिख दोगे आप, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आर का मींस स्पेशली सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेटा अभी हमने देखा स्पेशली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या हमने पढ़ा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास जो ग्रीन प्लांट्स क्रिएट कर रहे हैं उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है ये डायरेक्टली किसके रिलेशन में होता है, स्पेशली इससे कंज्यूमर से रिलेटेड होते हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का आप लोग डेफिनेशन लिखोगे, एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी, एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी, एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी बाय कंज्यूमर। जैसे सिंपल सा फंडा है, अगर किसी प्लांट ने सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस करके उसने ग्लूकोज बनाया, ठीक है ना, उस ग्लूकोज का लगभग 90% अपने सेलुलर एक्टिविटीज में खर्च कर दिया, 10% जो था वो अपने बॉडी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में जमा कर दिया है, डिफरेंट टाइप्स के बॉडी पार्ट्स उसके बने, ठीक है ना। अब उस पौधे को अगर कोई कंज्यूमर खा रहा है, मान लो किसी रैबिट ने खा लिया, ठीक है, किसी स्पैरो ने खाया, कोई रैट ने खाया, ठीक है, तो अब उस पौधे की एनर्जी किस में चले गई, उस प्लांट की जो एनर्जी थी उस रैट में, रैबिट में या स्पैरो में चली गई। तो याद रखिएगा ये जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है ना, ये कंज्यूमर लेवल से रिलेटेड होता है, यानी एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी, यानी ये फूड एनर्जी हम कहां से पा रहे हैं, ये फूड एनर्जी स्पेशली हम लोग प्रोड्यूसर्स से पा रहे हैं। किससे पा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स से। तो यहाँ पे क्या कह रहा हूं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी स्पेशली रिलेटेड होता है कंज्यूमर से, ठीक है ना। कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, कुछ भी आ सकता है जो जिससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आप लिखना है कि एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी बाय कंज्यूमर्स, ठीक है ना। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के भी स्पेशली दो पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, ये ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो वही आप लिखोगे सिंपली टोटल बायोमास प्रोडक्शन, टोटल बायोमास प्रोडक्शन
या स्टोरेज, ठीक है ना, बाई प्रोडक्शन ही लिखिए, टोटल बायोमास प्रोडक्शन बाई कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर्स के द्वारा जो टोटल बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये भी बड़ा बेटा सिंपल है। नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ टोटल जो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी था, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आप सिंपल सा फंडा समझिएगा, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जो एनिमल ने पूरा बनाया, तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनिमल पूरा बना रहा है, तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, या सिंपली कुछ बुक्स में आप आर भी इसको रिप्रेजेंट करते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सिंपल समझिएगा, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो उस एनिमल ने, चाहे वो रैबिट हो, रैट हो, प्राइमरी लेवल का, अगर उसने प्लांट्स को खाया तो प्लांट का जो पूरी एनर्जी थी वो कहलाएगा आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन नेट क्या होगा, उसने उसमें से जितना खर्च कर देगा तो जो बचेगा वो नेट होगा। जैसे सपोज दैट किसी रैबिट का जो अगर नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो मान लो उस रैबिट ने घास खाया हो, तो घास क्या हुआ, घास के खाने से जो पूरी एनर्जी मिली होगी उसको ग्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, माइनस सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब आप बताइए उस रैबिट ने दौड़ने में, एग्जांपल मैं लिखता चला जाता हूं, जैसे मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट, ओके, डाइजेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, और डिफरेंट जो भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं। तो आप बताइए नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होगा ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जितना उसने अर्जित किया था, जितना उसने खा करके एनर्जी पाया था, उसमें से हम किसको घटा देंगे, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, जिसको आप, यानी आप कह सकते हो कि स्पेशली हम जो भी पूरा खाना खाए हैं उस खाने में से या उस एनर्जी में से कितनी एनर्जी हमारे मसल्स के द्वारा यूज कर लिया जा रहा है, कितनी एनर्जी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यूज कर ले रहा है, कितना एनर्जी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज कर रहा है। भाई सिंपल सा फंडा है, मैं बोल रहा हूं तो यहां भी मेरी एनर्जी लग रही होगी, मैं यहां पर टहल रहा हूं तो भी मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही होगी, मैं सांस ले रहा हूं तो भी वहां पे एनर्जी ब्रीदिंग के फॉर्म में लग रही होगी, एक्टिव रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। डाइजेशन अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो रहा है तो भी एनर्जी लग रही होगी। तो सिंपल सा फंडा है, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि मैंने जितना खाया, मान लो कि इंसान के ही फॉर्म में ले लिया जाए, तो हमने मान लो सुबह पालक की सब्जी खाई, तो जितना खाया उसमें से कितना खर्च हो गया, मतलब उस पालक से जितनी एनर्जी मिली, उस पालक से जितनी एनर्जी मिली वो आपका कहलाएगा ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से मैंने कितना सांस लेने में, मैंने कितना दौड़ने में, मैंने कितना, मेरे हार्ट ने कितना यूज कर लिया, कितना मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम ने यूज किया, कितना मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम ने यूज किया, ठीक है। तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ब्रैकेट में आर लिखते हैं, या सेलुलर रेस्पिरेशन, इसी को बेटा बोलते हैं नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, अब बेटा जरा ध्यान से समझिएगा, स्पेशली अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की, ओके, तो स्पेशली जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, शुगर केन फील्ड है, ठीक है, स्चीरीज हैं या कोरल रिप्स हैं, ठीक है ना, इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे हाईएस्ट मानी जाती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इनकी देखने को मिलती है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, स्पेशली जो डेड सी है, डीप लेक्स हैं, डेजर्ट है, इनकी प्रोडक्टिविटी रेट बहुत ही कम होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझा देता हूँ, स्पेशली जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है, ओके, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि इफेक्टिवनेस विद विच इन मेंटेन डायनेमिक नेचर, ये स्पेशली इकोसिस्टम के डायनेमिक नेचर को क्या करता है, मेंटेन रखता है, और इसको एनर्जी रेशियो के फॉर्म में स्पेशली हम एक्सप्रेस्ड करते हैं। एक्सप्रेशन द एफिशिएंसी विद विच ऑर्गेनिज्म एक्सप्लॉयट देयर फूड रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट द फूड इनटू बायोमास, यानी फूड एनर्जी और उस फूड एनर्जी का किस प्रकार से बायोमास में कन्वर्जन हो रहा है, ये उसी को स्पेशली इंडिकेट करता है। आइए इसको शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझा दूं।
फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या होता है, तो आप समझिएगा जितना टोटल सोलर एनर्जी था उस पूरे टोटल के सोलर एनर्जी में कितना बायोमास का प्रोडक्शन हुआ इनटू जब आप 100 करोगे तो ये आपका कहलाएगा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। यानी जितना पौधे ने सनलाइट एनर्जी को किस में बदल दिया, ग्लूकोज में बदला, इनटू 100 करोगे तो ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी आएगा। अच्छा, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो सिंपल सा फंडा है, पूरे ग्रॉस प्रोडक्टिविटी में से नेट प्रोडक्टिविटी इनटू 100 करोगे, पूरा ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, मतलब उसमें से माइनस आर करोगे ग्रॉस में से, इनटू 100 करेंगे तो ये आपका आएगा नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। तीसरा है आपका एसिमिलेशन एफिशिएंसी की बात कर रहा है, मतलब ये कंज्यूमर लेवल की बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हो फूड एनर्जी इंजेस्टेड, जितना हम लोग फूड ले रहे हैं, ठीक है ना, फूड एनर्जी एसिमिलेटेड, उस फूड में कितना ज्यादा फूड एसिमिलेट कर लिया गया, यानी कि एसिमिलेट करके एनर्जी रिलीज किया गया, इनटू जब आप 100 करोगे तो ये आपका कहलाएगा एसिमिलेशन एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहां पर 3 चीजें आपने देखी हैं, यानी सिंपल सा है जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है, इसमें क्या हो रहा है कि जो भी टोटल लाइट एनर्जी है, ठीक है ना, उसमें कितने को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि ग्लूकोज में या स्टार्च में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका आप 100 करेंगे तो वो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी आएगा। नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी की बात कर रहा है तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ऊपर लिखेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनटू 100 करोगे तो नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है ना। और एसिमिलेशन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो स्पेशली जितना फूड एनर्जी इंजेस्ट किया उसमें से आपने, ठीक है ना, और उस फूड एनर्जी में से कितना आपका स्पेशली फूड एनर्जी इंजेस्ट होकर के एनर्जी रिलीज किया इनटू 100 करोगे तो बेटा आपका ये एसिमिलेशन एफिशिएंसी है। और लास्ट बेटा जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, इसमें आप नॉर्मली देख सकते हो, ठीक है ना, कि जो प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल है उसकी जो एनर्जी थी, ठीक है ना, और ऊपर लिखा है एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना, यानी इस ट्रॉपिक लेवल से इस ट्रॉपिक लेवल में जितनी एनर्जी गई इनटू जब आप 100 करोगे तो ये आपका कहलाएगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सिंपल सा फंडा है कि ये जो प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल है यही प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या है, एनर्जी क्रिएट करेगा, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब एक इकोनॉमिक वे में एफिशिएंसी की बात की जाए, ठीक है, तो जो प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल के पास जो एनर्जी थी, ठीक है ना, या उसने जो बायोमास का प्रोडक्शन किया, ठीक है, इसको नीचे लिखेंगे, उसके ऊपर क्या है जो प्रेजेंट टॉपिक लेवल में बायोमास का प्रोडक्शन है इनटू जब आप 100 करोगे तो बेटा यही आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी कहलाएगी। कुछ बातें मैं आपको ओरली भी बता देता हूं। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है ये पूरे होल बायोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं 170 बिलियन टन होता है, 170 बिलियन बी फॉर बिल्ली, ठीक है ना, क्वाइट, तो 170 बिलियन टन ड्राई वेट होता है पूरे बायोस्फीयर का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, समझिएगा जरा, ओके। और स्पेशली प्रोडक्टिविटी जो है वो ओशन की अगर हम बात करें तो 55 बिलियन टन है ओशन की, ओके, 55 बिलियन टन। अब बेटा ये लास्ट टॉपिक मैं आपको और एक बता दूं कि स्पेशली यहां पर प्रोडक्टिविटी बताया गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं स्पेशली फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो कोरल रीफ्स होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, शुगर केन है, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, बात समझिएगा, और साथ ही साथ इनका जो स्पीसीज कॉम्पोजिशन होता है वो भी जब बड़ा ज्यादा होता है। तो प्रोडक्टिविटी के बेस पे देखें तो शुगर सेन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, 10 to 20% ऑफ मोस्ट एफिशिएंट होता है, जो शुगर केन है वो बेटा मोस्ट एफिशिएंट होता है। ऐसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम का 0.2%, ग्रासलैंड का 1.15%, मिक्स्ड फॉरेस्ट का 0.81% और मॉडर्न क्रॉप का 5% तक होता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा फंडा आपने समझ लिया कि टोटल बायोमास प्रोडक्शन, किसी पौधे के द्वारा जो टोटल बायोमास का प्रोडक्शन किया जा रहा है वही बेटा उसकी प्रोडक्टिविटी है।